हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास है एक ऐसे शानदार क्वेश्चन पेपर पे जिसके क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी बहुत जबरदस्त है। आज के सेशन के 25 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 4 ऑप्शंस, यानी पूरे 100 क्वेश्चंस आप जब एनालिसिस करते हुए करते हैं तो कवर हो जाता है केवल एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। दोस्तों, आपको एनालिसिस पर फोकस करना है। जिस तरीके से आप शुरुआत से इस सीरीज में हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी अंदाज में डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है साथियों। आइए देखते हैं आज का जो पेपर है वो एसएससी सीजीएल 2024 को पूछा गया था 11 सितंबर, और ये 11 सितंबर की शिफ्ट 1 है। दोस्तों, इस डेट को, इस शिफ्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था वो आपको अभी पता चलेगा, और आप अगर आपके एग्जाम में ऐसा पेपर आया तो आप कैसा स्कोर करेंगे ये भी आप जान पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी को मेंटोर करते हुए इंग्लिश में। दोस्तों, हजारों बच्चे हमारे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्टेड हैं, और इस बार की बारी आपकी है। दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डायरेक्शन क्या कहता है? कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निकालना है। कहता है डिस्पाइट रीसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि बहुत सारे सुपरफिशियल मूव्स, रीसेंट सुपरफिशियल मूव्स जो पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन के टुवर्ड्स में थे। लिबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड, लिबिया जो है वो बनी रही इन द ग्रिप में ऑफ अ ब्लड स्ट्रेन्ड करप्ट मिलिट्री के जो एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। देखो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस को ध्यान समझो तब समझ जाओगे। कहता है अ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ, जो कि एक्सक्लूसिव सर्कल है ऑफ पीपल का विद अ कॉमन पर्पस। तो एक्सक्लूसिव सर्कल है पीपल का विद अ कॉमन पर्पस, यानी उनका अपना ग्रुप है जिसमें दूसरों को इंक्लूड नहीं कर रहे, एक्सक्लूसिव है। हम उसे कहते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए, ऑब्लिक है, पिको है, क्लिक है, क्लिक क्लिक क्लिक, हम उसे कहते हैं क्लिक, CLIQUE। बच्चे, क्लिक का मतलब होता है कि स्मॉल एक्सक्लूसिव जो ग्रुप होता है ना, एक छोटा विशेष समूह होता है, उसी को कहते हैं क्लिक। क्लिक के बारे में यह भी होता है कि ये जो समूह है ये अपने में, अपने ग्रुप में, अपने नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हैं उसमें किसी दूसरे को शामिल नहीं होने देता है। राइट? जैसे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है, तो बहुत सारे बच्चों का जो ग्रुप है, 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया, भैया हम ही रहेंगे, छठा कोई दोस्ती करना चाहता कर ही नहीं रहे, उसको एंट्री ही नहीं दे रहे। ये कौन है? क्लिक कहते हैं इसको। द स्कूल क्लिक वॉज नोन फॉर एक्सक्लूडिंग अदर्स, दूसरों को बाहर ही निकालते, कहता है हम इतने ही रहेंगे। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑब्लिक क्या होता है? ऑब्लिक होता है जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं तो ऑब्लिक करते हैं, ऐसे स्लैंटिंग लाइन, तिरछी सी लाइन, है ना, कुछ ऐसे लिखते हैं ना, A/B ऐसे लिखते हैं, ये आपका ऑब्लिक है, दिस इज योर ऑब्लिक। स्लैंटिंग लाइन जो होती है, द बिल्डिंग हैज एन ऑब्लिक रूफ डिजाइन, यानी उसका तिरछा रूप डिजाइन है। PQ का मतलब है टू प्रोवोक और स्टिमुलेट करना, किसी को उत्तेजित करना को कहते हैं बच्चे। हिज रूड कॉमेंट पिक्यूड हर क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। और एंटिक चीजें आपने सुनी होगी, कहते हैं ना बड़ी एंटिक पीस है सर, एक हमारे पास है, बस एंटिक पीस है सर, ले लीजिए सर, मतलब पुरानी चीज है, एंटिक है, बहुत ही वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पास्ट, पुरानी और बहुत ही कीमती ऑब्जेक्ट को एंटीक कहते हैं। दोस्तों, शी इनहेरिटेड अ ब्यूटीफुल एंटीक वेस फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर से एक ब्यूटीफुल एंटीक वेस उसको मिला। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है। एंड इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किस लिए यूज हो रहा है? फॉर वीविंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। देखो कई चीजें होती है, अगर केवल यहां तक लिखा होता, यहां तक, ये इन स्पेस नहीं देता तो आपके लिए कई ऑप्शन यहां पे लगाए जा सकते थे। बायनोकुलर भी आंसर हो सकता था, क्योंकि बायनोकुलर से भी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखा करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जैसे ही आप स्पेस मेंशन कर देते हैं, इसका मतलब अंतरिक्ष की चीजें देखनी है, आपको चांद देखना है, आपको तारे देखने हैं, आपको अंतरिक्ष की तरफ देखना है, तो उसके लिए बायनोकुलर यूज नहीं होता, बायनोकुलर्स होता है दूरबीन। दोस्तों, हम दूरबीन से चांद थोड़ी देखते हैं, कौन सा चीज होता है दोस्तों? अब आपके सामने 4 ऑप्शंस बचे। माइक्रोस्कोप, जो माइक्रो वाली चीजों को बहुत ही सूक्ष्म, जैसे बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप, ये ब्लड टेस्ट वगैरह जब होता है,
हाँ, कोविड वगैरह, कोविड के टाइम में भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता था कौन सा मतलब ऐसे मशीन होती ना, यूं यूं करके देखते हैं, राइट। स्पेक्ट्रोग्राफ भी नहीं, टेलीस्कोप कहते हैं उसको। टेलीस्कोप भी दूरबीन है, बाइनोकुलर्स भी दूरबीन है, दोनों ही हिंदी में दूरबीन है। लेकिन बाइनोकुलर्स कहता है भैया अंतरिक्ष की चीजें नहीं, बस दूर की चीजें। देखो, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद बोथ आईज, आप दोनों आंखों से यूं करके देखते हो। अब ये दूर की चीजें हैं लेकिन अंतरिक्ष नहीं होगा, तो दूर की चीजें बाइनोकुलर से देखते हैं और अंतरिक्ष की चीजें देखते हैं हम टेलीस्कोप से। बाकी माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, माइक्रो चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। और स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज्ड टू मेजर एंड रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स, प्रकाश के स्पेक्ट्रम को मापने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आपके चार ऑप्शंस हो गए, माइक्रोस्कोप माइक्रो चीजों के लिए, स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रो करने के लिए मतलब प्रकाश की से रिलेटेड ये वर्ड हो गया, टेलीस्कोप टेलीस्कोप स्पेस अंतरिक्ष वाला, बाइनोकुलर्स दूरबीन हो गया। हो गए ना चारों ऑप्शंस? आगे बढ़िए। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग निकालिए। आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल, आपको अपस्टेयर्स की सही स्पेलिंग निकालनी है। पहले स्टेयर्स लिख दो, उसके पहले आप लिख दो, खत्म। अपस्टेयर्स का मतलब होता है स्टेयर्स के ऊपर वाले महले में, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, ऊपर वाली मंजिले में। तो मैं ऊपर वाले मंजिले में था जब किसी ने घंटी बजाई दरवाजे की। अपस्टेयर्स, STAIR, एस लगाना है। तो सही जवाब यही है, STAIR लगाना है। स्टेयर्स उसके साथ में अप, अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की मंजिल, ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती। तो अपस्टेयर्स, स्टेयर्स से जहां ऊपर जाते। शी वेंट अपस्टेयर्स टू हर रूम आफ्टर डिनर। एडवर्सिटी का सिनोनिम बताना है दोस्तों। एडवर्सिटी का सिमिलर मीनिंग क्या होना चाहिए? सक्सेस, मिसफॉर्चून, प्लेजर, एडवांटेज। बच्चे पहले तो आपको पता होना चाहिए एडवर्सिटी पॉजिटिव टोन वर्ड है या नेगेटिव टोन वर्ड है। एडवर्सिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट इन योर फेवर, एंड इफ द थिंग इज नॉट इन योर फेवर दैट मींस दैट इज नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया, विपरीत है ये। एडवर्सिटी है नॉट इन फेवर, तो ये नेगेटिव मीनिंग हो गया। अब आप अपने चार ऑप्शंस पे आओ, आपको सिमिलर चाहिए ना तो नेगेटिव ही चाहिए। सक्सेस कामयाबी ये पॉजिटिव है, प्लेजर आनंद ये भी पॉजिटिव है, एडवांटेज लाभ ये भी पॉजिटिव है। तीन तो पॉजिटिव हो गए, एक ही ऑप्शन बचेगा दैट इज मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब है बैड लक, दुर्भाग्य। अगर मैं इसका मिस हटा दूं, केवल फॉर्चून लिखूं, तो फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, और मिस जोड़ दिया तो दुर्भाग्य। आगे थोड़ा एग्जांपल से देखिए। लूजिंग हर जॉब वाज अ ग्रेट मिसफॉर्चून, नौकरी का जाना उसके लिए ग्रेट मिसफॉर्चून था। एडवर्सिटी का मतलब है कठिन या अप्रिय स्थिति, एक डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। आप टोन वाइज भी अपना सिनोनिम और एंटोनिम आंसर कर सकते हैं अगर आपको वोकैबुलरी टोन वाइज भी कुछ याद रहती है तो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वोकैब का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कुछ तो याद रखोगे उससे काम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, शी फेस्ड एडवर्सिटी बट ओवरकेम इट विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से उससे बाहर भी आ गई, एडवर्सिटी को फेस किया। सक्सेस है कामयाबी, प्लेजर है आनंद, और एडवांटेज है लाभ, मुनाफा, फायदा, कुछ भी कह लीजिए। ये तीनों वर्ड्स के एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, समझने के लिए आपको काफी आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड का अपोजिट चाहिए दोस्तों। फॉरबिड का मतलब क्या है? फॉरबिड, फिर से बीड़ी पी रहे पिताजी, तो बेटा कह रहे पिताजी आप बीड़ी पियोगे तो हम भी पिएंगे, अभी हम भी खराब कर लेंगे अपना सेहत जैसे आप खराब किए हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है नहीं पिएंगे। पिताजी बीड़ी पीने से माने हैं जब बेटे ने उन्हें फॉरबिड किया, मतलब मना किया। मना किया, मना किया। मना करने का उल्टा चाहिए, उनको अलाउ कर दो, पिताजी पियो बीड़ी, तो अलाउ करना आपका अपोजिट हो जाएगा। फॉरबिड का मतलब हो गया बच्चे मना करना कोई चीज के लिए। टू ऑर्डर, नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने का आदेश देना, यानी कि मना करना। ठीक है। और उल्टा क्या हो जाएगा? अलाउ करना, टू गिव परमिशन फॉर समथिंग, अनुमति दे दिया जाइए करिए, है ना दोस्तों। द पेरेंट्स अलाउड देयर चिल्ड्रेन टू प्ले आउटसाइड। और फॉरबिड के लिए द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग
मोबाइल फोन्स इन क्लास। हो गए। प्रोहिबिट भी मना करना ही होता है। टू ऑफिशियली प्रिवेंट करना या बैन करना किसी चीज को, उसे प्रोहिबिट कहते हैं दोस्तों। कॉल मींस पुकारना होता है, बुलाना होता है, और फॉरसेक होता है टू अबैंडन और लीव बिहाइंड, कोई चीज का त्याग कर देना। फॉरसेक आदमी कहता है ना, भगवान की खातिर छोड़ दीजिए। फॉर द गॉड सेक, फॉर गॉड सेक बोलते ना, फॉर गॉड सेक यानी भगवान की खातिर हमारा क्या कर दीजिए, फॉरसेक कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। तो इसे कहते हैं टू अबैंडन कर देना या लीव बिहाइंड। ही डिसाइडेड टू फॉरसेक हिज ओल्ड हैबिट्स एंड स्टार्ट ए न्यू। एक नया शुरू करने का, आ न्यू अलग अलग लिख देना। ही डिसाइडेड टू फॉरसेक हिज ओल्ड हैबिट्स। तो फॉरसेक हो गया त्याग कर देना, प्रोहिबिट हो गया रोकना कुछ करने से, प्रिवेंट करना। फॉरबेड हो गया, फॉरबिड से बना हुआ वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब भी मना करना। अलाउ मतलब अलाउ कर देना, परमिट कर देना। तो काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां पे हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अरेंजमेंट है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं आपके सामने, कर लेंगे आप, मुझे यकीन है। बताइए कौन सा सही है। Despite the heavy traffic, the boss arrived at the meeting on time while the employees were late. यही है ना ऑर्डर बनेगा। हमारा सही जवाब यहाँ पे ये बन गया। देखिए यही ऑर्डर पढ़ के देख लीजिए, यही लिखा हुआ है। डिस्पाइट दी हैवी ट्रैफिक के बावजूद भी द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, जबकि जो एम्प्लॉइज थे वर लेट थे। यही ऑर्डर में पढ़ दिया था हमने, यानी सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, डी, सी, बी, ए, ई। सिंपल सा था, एक छोटा सा सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैच कर उस ऑर्डर में डालते चले गए और सेंटेंस अरेंज हो गया। आगे आ जाइए, काफी आसान था। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, क्या कहता है, चार्ल्स डार्विन इज रिनोन्ड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन। रिनोन्ड का मतलब है फेमस। अपनी किताब ऑन इवोल्यूशन पे जो है, जिस किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, विच लेड डाउन, ले डाउन होता है, ले आउट होता है। अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, लेड आउट होता है, ले आउट होता है ना बच्चे, ले आउट करना कोई चीज का। तो विच लेड आउट अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन। अब आपके सामने आउट तो और किसी में है ही नहीं, तो ये तीन फ्रेजल वर्ब यहां पे सेट ही नहीं बैठेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 2 सेकंड में टिक कर सकते हैं अगर ऐसे सवालों में फ्रेजल वर्ब हमारे स्ट्रांग है तो। मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब पे भी कुछ प्लान करूंगा, ठीक है। कुछ फ्रेजल वर्ब पे भी हम एक सीरीज लेकर आएंगे जहां पे आप फ्रेजल वर्ब पूरा याद कर सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि 1000 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको याद करा दूं और एग्जाम में सब उसी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बताइए कहां पे एरर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैं कुछ हेल्प करता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ इट इज ही। इट इज ही के बाद आपने लिखा हु के बाद आपने लिखा वर्क। आप एक बात बताओ, ही के लिए ही के बाद जब आप हु लिखे हो तो यहां पे लिखी हुई जो मेन वर्ब है, जो आपकी वर्ब है, वो इसके हिसाब से होती है। तो ये तो सिंगुलर है। अब आप कहोगे सर 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 सिंगुलर करिए ना सर, सर वर्क्स कर दीजिए ना। गलत, नहीं करेंगे वर्क्स भी। क्यों क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा आगे पढ़िए। वर्क्स फॉर द कंपनी, वर्क फॉर द कंपनी जो कुछ भी है, कब से, फॉर मोर देन अ डिकेड। आपको कुछ याद आया, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, कुछ याद आया। सिंस और फॉर का यूज होता है केवल व केवल या तो टेंस परफेक्ट होगा या टेंस परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन बच्चा इंडेफिनिट तो नहीं होगा, तो आप वर्क्स नहीं कर सकते। या हैज वर्कड लिखिए। इट इज ही हु हैज वर्कड फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, या हैज बीन वर्किंग लिखिए। लेकिन आप केवल वर्क्स नहीं लिख सकते, दो में से जो चाहे, चाहे हैज बीन वर्किंग लिखिए चाहे आप हैज वर्कड लिखिए, क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि वो काम कर चुका है 1 डिकेड से ज्यादा में या अभी भी कर ही रहा है 1 डिकेड से। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है, भैया 1 डिकेड से ज्यादा उसने काम किया है, यानी 10 साल से ज्यादा काम किया है, या 10 साल से ज्यादा से वो काम कर रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। सो इसलिए इसको ध्यान रखें। एक्टिव पैसिव वाइस है दोस्तों। द टीचर ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। हैव टेकन को जब पैसिव बनाएंगे
तो ये ही हैव टेकन, हैव या हैज में से कोई एक होगा, साथ में बीन होगा और टेकन एज इट इज रहेगा। हैव बीन टेकन या तो हैज बीन टेकन। द ट्रेनिंग सिंगुलर है, दिस ट्रेनिंग सिंगुलर है, तो हैज बीन टेकन होगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि इन तीनों में हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, ऑलरेडी कहां गया? हैव ऑलरेडी टेकन है, इसमें ऑलरेडी किधर है? कहां है ऑलरेडी? इसमें तो दिया हुआ है हैज ऑलरेडी बीन टेकन, तो ऑलरेडी भी तो चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। आपको ये एडवर्ब थोड़ी हटाएंगे बच्चा, एडवर्ब तो एज इट इज रखना है ना, एडवर्ब तो चाहिए ही चाहिए आपको, राइट। सो आपका वहां पे और एक पार्ट में तो ऑलरेडी था ही नहीं, वो गलत हो गया। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी क्रूवेल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। बच्चे क्रूवेल का मतलब क्या होता है? CRUE, हिंदी में इसको कहते हैं निर्दयी। अब अगर मुझे इस निर्दयी का अपोजिट चाहिए तो मुझे निर्दयी के लिए लिखना पड़ेगा दयावान, जो दयालु हो, है ना? दयावान या तो दयालु हम उसे कहते हैं बच्चे। तो दयावान की इंग्लिश होती है काइंड। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्या यहां पे काइंड लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यहां पे काइंड हो जाएगा। ठीक है। शोइंग जेनरोसिटी और कंपैशन, कंपैशन, सबमिसिव, डोसाइल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैग्नानिमस बहुत अच्छा वर्ड है। काइंड एक वर्ड है जिसका मतलब है दयालु, अपोजिट ऑफ क्रूएल, क्योंकि क्रूएल का मतलब है क्रूर, निर्दयी, शोइंग अ डिजायर टू कॉज पेन और सफरिंग, किसी को हमेशा तकलीफ दे। द क्रूएल टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स हार्शली। काइंड पर एग्जांपल देखिए, शी इज अ काइंड एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर्स इन नीड। तो दोनों पर एग्जांपल्स बढ़िया बढ़िया मिल गए ना। अब देखो बाकी ऑप्शंस। बच्चे स्किटिश क्या होता है? स्किटिश जो इजिली फ्राइटेंड हो या नर्वस हो आसानी से, हम इसको चिंतित या डरपोक के सेंस में यूज कर देते हैं। जैसे द स्किटिश हॉर्स बॉल्टेड एट द साउंड ऑफ थंडर, तो साउंड ऑफ थंडर से वो बेचारा एकदम से डरपोक जो हॉर्स है वो एकदम से डर सा गया। ठीक है। अच्छा, मैलेवोलेंट क्या होता है? मैंने आपको याद होगा इसका अपोजिट पढ़ाया है बहुत बार, बेनेवोलेंट पढ़ाया है। तो बेने में बेन दिया हुआ है, इसी बेन की जगह पे MAL लग गया, बाकी सेम स्पेलिंग है दोनों की। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, जो दूसरों पर दया दिखाए। परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे। परोपकारी को बेनेवोलेंट कहते हैं, और इसका उल्टा उसी का उल्टा हो जाएगा। तो मैलेवोलेंट मतलब जो परोपकारी, जो परोपकार नहीं करे दूसरों पे, तो ये दुष्ट आदमी होता है ना? तो इसे कहते हैं हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म अदर्स, दुष्ट। हिज मैलेवोलेंट ग्लेयर मेड एवरीवन अनईजी, उसका घूरना, ग्लेयर मतलब होता है टकटकी लगा के किसी को घूर रहा है, और वो कैसा है? मैलेवोलेंट है, दुष्ट टाइप का है। बच्चे किंगली, किंग से बना है, राजा के जैसा, राजसी जिसको कहते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ किंग, जो रॉयल होता है थोड़ा राजसी होता है, दैट इज किंगली। ही लिव्ड अ किंगली लाइफ विद लग्जरी एंड रिस्पेक्ट। कितना शानदार हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला अरेंजमेंट आ गया दोस्तों, अरेंज करिए। चलिए ABCDE को, अरेंजमेंट में कभी ABCDE लिख के आता है, कभी PQRS लिख के आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, उससे क्या ही लेना देना, कुछ भी लिखा हो, क्या करना है। अरेंज करिए। बताइए, बहुत बेसिक है। बच्चे काम हो गया। आपको एक सेकंड में इसको पता है आंसर कैसे कर सकते थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, देखो कैसे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इसमें यह भी देख सकते थे कि लास्ट पार्ट के हिसाब से भी, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट वाले के हिसाब से भी बताता हूं, अब लास्ट वाले से भी कर सकते हो। जैसे देखो, आपके पास यहां पे ये दो ऐसे ऑप्शन है जिसके लास्ट में सी दिया हुआ है, और सी के लास्ट में लिखा हुआ है बिकॉज ही हैड, अरे कुछ तो चाहिए यहां पे, या मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, या ऑब्जेक्ट लिखोगे या मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो आपका ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही सीधा साइड हो गए, 50% तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया केवल बाद के ऑप्शंस देखकर। अब बच गए ये दो ऑप्शंस, या तो डी फर्स्ट होगा या तो ए फर्स्ट होगा। क्या हम हिम से शुरू कर सकते हैं क्या? आप ही बताइए। अब हिम से शुरू तो नहीं कर सकते ना, अब एक बार ए से शुरू कर लीजिए, ये हो गया, राइट। अब एक बार ऑर्डर पढ़ो,
ही हैड टू टेक द बस। बस कहां के लिए? टू हिज ऑफिस। उसे ऑफिस के लिए बस लेना था। टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड, क्योंकि ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, किंतु क्योंकि उसने कभी भी ड्राइव करना नहीं सीखा था, इसलिए उसको यह करना था। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त, हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन। वो आज छुट्टी पे थे। जो उसको लिफ्ट दिया करते थे वो छुट्टी पे थे, इस वजह से उसको अब क्या करना पड़ा। सिंपल सा ऑर्डर है। चलो आगे बढ़े। रवि विल प्ले। विल प्ले का पैसिव वॉइस होता है विल बी प्लेड। अब आप अपने सारे ऑप्शंस में देखो, जहां पर विल बी प्लेड नहीं है वो ऑप्शंस ऐसे ही कट जाएंगे तुरंत। 1 सेकंड का आंसर था ये, प्रश्न पढ़ते ही सीधा आंसर टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स। जुवेनाइल क्या होता है बच्चे? जुवेनाइल हम उसको कहते हैं जो अंडर 16 होते हैं। अंडर 16 है, अंडर 18 है? आई थिंक 16 है जुवेनाइल। 16 एंड अबव वाले को फिर जुवेनाइल के अंतर्गत नहीं रखते। आप बताइए 16 होता है 18 होता है? तो जो अगर 16 साल से नीचे का होता है तो उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। जो 16 साल से नीचे कम उम्र के बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसको जुवेनाइल कोर्ट दिखाते हैं, और उसके तहत फिर उसको क्राइम का पनिशमेंट दिया जाता है, जो हल्का फुल्का होता है, बहुत हाईवी नहीं होता। आई थिंक 16 या 18 है ना? 18 है आई थिंक। सो बच्चे आपका जुवेनाइल का चाहिए यहां पे सिनोनिम चाहिए। सिनाइल बुढ़ापा है, डॉटेज बुढ़ापा, ओल्ड बुढ़ापा, यंग है। यंग मतलब जवान है। तो यही है आपका जुवेनाइल का सिमिलर। युवा युवा दोनों की मीनिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चे। सिनाइल होता है वृद्धावस्था, रिलेटेड टू ओल्ड एज, मेंटल डिक्लाइन, जहां पे इंसान बेवकूफों की जैसे हरकतें करना शुरू कर देता है, इतना ज्यादा बुढ़ापा हो। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज को कहा जाता है डॉटेज भी। वही पीरियड ऑफ ओल्ड एज, काफी वीकनेस है, एक्सट्रीम ओल्ड एज कह लीजिए। ही स्ट्रगल्ड विद सिनाइल डिमेंशिया, और यहां पे भी एक एग्जांपल हो गया। ही स्पेंड हिज डॉटेज इन अ केयर होम। ओल्ड तो पुराना होता है, आप जानते ही हो। नेक्स्ट पे द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। तो ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या है? जब किसी चीज के लिए ट्राइड वेरी हार्ड, जैसे आप स्टूडेंट्स ने ट्राइड वेरी हार्ड टू क्रैक योर एग्जाम, तो ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब होता है आकाश पाताल एक कर डालना। बोलते ना कि यार उसने ना सरकारी नौकरी के एग्जाम क्रैक करने के लिए आकाश पाताल एक कर डाला। मतलब हेवन अर्थ सब जगह घूमा। इसे कहते हैं दोस्तों मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मेड एवरी एफर्ट कहा जाएगा दोस्तों। अच्छा बाकी ऑप्शन देखो। फेस द म्यूजिक का मतलब है डांट खाना। डांट खाना को कहते हैं फेस द म्यूजिक। ड्रू दी लाइन का मतलब होता है लिमिट सेट करना। क्या बोलोगे उसको हिंदी में? यही कहोगे ना, लिमिट सेट करना। लिख दूं मैं यही, लिमिट सेट करना मतलब एक मर्यादा तय करना। लिख लेना मर्यादा तय करना। फिर लिखा रैन लाइक किसके जैसे? क्लॉक वॉक। क्लॉक वॉक की जैसे भागना। इसका मतलब वेंट स्मूथली, क्योंकि क्लॉक वॉक कैसी होती? घड़ी ऐसे ऐसे भागती है स्मूथली, ऐसे नहीं रुक रुक के चल रही घड़ी, है ना? तो रैन लाइक क्लॉक वॉक यानी कि वेंट स्मूथली। द मीटिंग रैन लाइक क्लॉक वॉक यानी मीटिंग बहुत ही आराम से हुई है, क्योंकि क्लॉक का काम बहुत ही धीरे धीरे चलना होता है। याद हो गए सारे इडियम्स? नेक्स्ट। हिट द नेल ऑन द हेड। सर पे नाखून मारने का क्या मतलब है? दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडक। सर दर्द हो रहा है तो नाखून मार लो। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड समथिंग, यही है। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग, उसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन, किसी डिसीजन के बारे में अनसर्टेन है, नहीं होगा। दे हिट अ नेल विद हैमर, हैमर से नेल मार रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। सही जवाब आपके सामने। नेक्स्ट पे आइए। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म स्टडी। कल आंधी आई और जिसकी वजह से विंडो भड़बड़ 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 भड़, इसको कहते हैं बैंग्ड। अभी आप एक बात बताओ, तो विंडो आपका सब्जेक्ट है, बैंग्ड आपकी वर्ब है, तो ये वर्ब का एडवर्ब होना चाहिए ना, जो इसके बाद लिखा जाएगा। तो वायलेंट नहीं, वायलेंटली लिखना है आपको। बैंग्ड वायलेंटली। वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है दोस्तों, एडवर्ब।
एडवर्ब, एडवर्ब, राइट। हिज एक्वेंटेंस विद द ऑथर लेड टू मेनी फ्रूटफुल कोलेबोरेशन। एक्वेंटेंस की सही स्पेलिंग बतानी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड विद द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। TANCE, या एग्जैक्टली। ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, अ पर्सन जिसको आप हल्का फुल्का जानते हो, बहुत ही दोस्ती वाली नहीं है सीन, बस हल्का फुल्का आपसे थोड़ा परिचित है, उसको एक्वेंटेंस कहते हैं। शी ग्रीटेड हर एक्वेंटेंस एट द पार्टी, उसके परिचित को उसने पार्टी में स्वागत किया, आइए आप भी बैठिए। सो एक्वेंटेंस ये हो जाता है। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा गया है, ACQUAINTANCE, ठीक है, राइट। यहां पे TE हो गया है, यहां पे Q नहीं है, यहां पे C नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ गलत है। नेक्स्ट, फटीग मीन्स होता है क्या? कहते फटीग, बहुत ही ज्यादा थकावट, थकान को फटीग कहते हैं। सिनोनिम चाहिए, मिशन नहीं होगा। टायर्डनेस का मतलब भी तो थकान ही होता है, टायर्ड से बना हुआ है, ये नाउन है दोस्तों, नेस जुड़ने पर इसका मतलब है थकान, थकावट। एंड फटीग मीन्स भी होता है थकावट, वीकनेस, राइट। द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड, हिज टायर्डनेस वाज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। आफ्टर वॉकिंग ऑल डे, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी फेल्ट इमेंस फटीग, बहुत ज्यादा वाली उसको, इमेंस का मतलब होता है बिग, बहुत ही ज्यादा फटीग, थकावट। मिशन तो आप जानते हो ना कि भैया ये मिशन पे है, वो मिशन है, वही वाला है। विगर मीन्स होता है शक्ति, ऊर्जा, जोश। ओबीज होता है मोटा, ओबिसिटी होता है मोटापा, ओबीज होता है मोटा, ठीक है। एक्सट्रीमली ओवरवेट जो हो जाए, शरीर एकदम फैल गया है, ओबीज उसे कहते हैं मोटा, ठीक है। फैट कहते हैं इसको, फैट, FAT। ओके बच्चे, ओवर शी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस, अपनी डांस परफॉर्मेंस के पहले शी वॉज ओवर स्ट्रंग, आपको सिनोनिम बताना है। डांस परफॉर्मेंस से पहले वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है काफी घबराया हुआ होना, बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त होना, और तनावग्रस्त होने का मतलब है नर्वस होना, काफी वरीड और एंग्जियस होना दोस्तों। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा नर्वस। बाकी ऑप्शंस देखो, चीयरफुल होता है खुश, बहुत ही ज्यादा हैप्पी होना, बहुत ही पॉजिटिव होना, हैप्पी होना। काम मीन्स होता है बहुत ही शांत होना, शांत। एंड प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स भी होता है शांत होना, शांत होना, कीप क्वाइट, है ना। पीसफुल में होना, राइट। अनडिस्टर्ब्ड रहना, हम उसे कहते हैं प्लेसिड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूशन का, अकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। अकवर्ड है इन मूवमेंट और मैनर, अगर कोई चीज मूवमेंट या मैनर में अगर अकवर्ड है तो वो चीज अलर्ट तो नहीं होती। अलर्ट का मतलब है सामने वाले को आप सावधान कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। इम्बैलेंस का मतलब है चीजें संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो वो इम्बैलेंस्ड होती है। इसमें अकवर्ड वाली बात क्या है? अकवर्ड वाली कोई बात ही नहीं। क्लोनिश एंड क्लमसी, क्लमसी होता है अकवर्ड, सही जवाब है क्लमसी, CLUMSY। अनाड़ी कहते हैं इसको, लैकिंग ग्रेस और कोऑर्डिनेशन, ग्रेस या कोऑर्डिनेशन की कमी होना, दैट इज कॉल्ड अकवर्ड। ही इज टू क्लमसी टू हैंडल फ्रेजाइल आइटम्स। बच्चे फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही वीक, बहुत ही मामूली सा, ठीक है, ये होता है फ्रेजाइल। अलर्ट मीन सतर्क होता है, इम्बैलेंस होता है जो असंतुलित है, एंड क्लॉनिश, क्लॉनिश होता है मूर्खतापूर्ण। बिहेविंग इन अ सिली और फुलिश वे, हम उसे क्लॉनिश कहते हैं। हिज क्लॉनिश एक्ट्स मेड एवरीवन लॉफ, हर किसी को हंसा दिया, तो ये आपके सामने क्लॉनिश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब आया आपके सामने क्लोज टेस्ट, आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए सॉल्व करते हैं, बढ़िया सा क्लोज टेस्ट भी है यहाँ पे। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक है, क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव इज एन एसोसिएट नहीं है, इज एन इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मीन्स होता है एक पहल है, ऑब्लिगेशन है, ऑकल्ट है,
ये होता है गुप्त, गुप्त है, छिपा हुआ है। अरे सेलिब्रेशन था भाइयों। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। एसोसिएट का मतलब है जुड़ना, जो आपसे एसोसिएट है। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये कहलाएंगे। एंड ऑकल्ट मीन्स होता है समथिंग दैट इज हिडन, मिस्टिकल, जो छिपा हुआ है, दैट इज ऑकल्ट। सो अभी करेक्ट आंसर हम किसको टिक करेंगे? इनिशिएटिव। नेक्स्ट, by the government of India to celebrate and remember 75 years of independence and the beautiful history of its people. ठीक है, people, culture and achievements. ठीक है, this महोत्सव is dash to the people of India. ये महोत्सव to the people of India को डेडिकेटेड है क्या ऑप्शन? अरे वाह, सेम वर्ड है, सेम वर्ड। ये महोत्सव पीपल ऑफ इंडिया को डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से उन्हीं को समर्पित है ये। राइट, सो डेडिकेटेड फिट्स बेस्ट। एलियनेटेड नहीं होगा। एलियन शब्द आपने सुना है ना, एलियन होता है विदेशी, परदेशी, परदेशी, दूसरे ग्रह या दूसरे देश वाले को हम एलियन कहते हैं, उसी से बना हुआ है एलियनेटेड, यानी फीलिंग आइसोलेटेड और स्ट्रेंज्ड, एकदम अलग अलग महसूस करना, क्योंकि वो कहीं का है कोई कहीं का है, तो स्ट्रेंज्ड महसूस। रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूज कर दिया, इनकार। विद होल्ड का मतलब है रोक कर रखना, होल्ड करके रखना, है ना, टू होल्ड बैक। आगे आ जाइए 23 पे, यहां पे इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, जो ना केवल इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं भारत को यहां तक लाने में इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी में, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि क्या रहे, डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉट एवर, बल्कि डैश द पावर एंड पोटेंशियल, क्लेरिफाइज द पावर एंड पोटेंशियल, possesses द पावर एंड पोटेंशियल, हो सकता है concludes, नहीं, ऑब्टेन्स नहीं, possess। करेक्ट आंसर possesses आएगा, क्योंकि possesses का मतलब है कोई चीज को possess करना, किसी चीज को ओन करना, किसी चीज को ओनरशिप किसी चीज की रखना, दैट इज possesses, रखना। तो हमारा यहां पे सही जवाब ये हो रहा है, यानी ना केवल जिन्होंने ये किया बल्कि बट ऑल्सो possess किया पावर और पोटेंशियल को टू रियलाइज करने के लिए। मैंने बाकी ऑप्शंस लिख दिए, इजी ही हैं सारे, ठीक है। टू रियलाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के डैश को, नरेंद्र मोदी जी के कौन सी चीज को, ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। नरेंद्र मोदी जी की ग्राफिक्स है, क्यों मोदी जी अब प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी छोड़ के ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। विजन, विजन, विजन है, डिजाइन कंट्रोल नहीं, विजन, विजन सही है, मोदी जी का विजन है ना। सो यहां पे विजन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस यहां पे लिखे हुए हैं, इनकी मीनिंग भी बता दी, बड़े आसान से हैं, एलिमिनेट काफी आसानी से हो जा रहे हैं। एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का महोत्सव, ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021, 12 मार्च को शुरू हुआ। बिगिनिंग अ डैश टू आर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, बिगिनिंग ठीक है, बिगिनिंग एलोकेशन, बंटवारा, हाँ कोई चीज आवंटन कर रहे हैं। काउंट डाउन टू द 75th विल फिनिश अ ईयर लेटर ऑन 15th अगस्त 2023। वाह 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 वाह, कस्टम ब्रेकडाउन। अरे ये काउंट डाउन है भाई, काउंट डाउन मतलब होता है बैकवर्ड काउंटिंग किसी चीज की, काउंट डाउन की तरफ, 10, 9, 8, 7 ऐसे कह रहा है, तो करेक्ट आंसर काउंट डाउन हो जाएगा। एलोकेशन मींस होता है साधनों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन, मैंने बोला अभी आपको। कस्टम है परंपरा। ब्रेक डाउन मींस होता है कोई चीज का ब्रेक डाउन हो जाना, या तो फेलियर होना, कोलैप्स हो जाना, उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरे किए। आप अपना स्कोर आउट ऑफ 25 हमें जरूर बताइएगा। मुझे जानना है कि आखिर इस वाले पेपर सेट में आपके क्या स्कोर आए हैं। आप अपने स्कोर से अगर सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है, रेगुलर हमारे साथ पूरी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपके स्कोर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि नहीं इतने नहीं, इतने होने चाहिए, तो भी करते रहिए, आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे, वो कैप भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छी होगी, और आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी डेवलप हो जाएगा। सेशन को डेली बेसिस पर आपको देखना है, ठीक है। इंग्लिश का मतलब संदीप केसरवानी सर, आप बस ये माइंड में डाल लो कि इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी सर। इंग्लिश पढ़नी है संदीप केसरवानी सर। 14 साल से पढ़ा रहा हूं, 17,000 से ज्यादा मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट है, 17,500 प्लस है बच्चे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोस्ट पे, सभी अपनी अपनी जगह पे सेट है बच्चे। करोड़ों की तादाद में, लगभग 200-250 मिलियन व्यूज हैं सोशल मीडिया पे बच्चे। यूट्यूब की बात कर रहा हूं केवल, बाकी प्लेटफॉर्म्स मिला लेंगे तो शायद ये 400-500 मिलियन हो जाएगा। सो ये चीज ऐसी नहीं है, ये आप बच्चों का प्यार रहा है जो हमेशा
मुझे आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छी अच्छी क्लासेस देने के लिए मोटिवेट किया। अब आपकी बारी है यहां पे चीजों को करने की, सपोर्ट करने की। मेहनत से पढ़ाई करिए, हम ये संख्या को ऐसी डबल ट्रिपल आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ नया पेपर सेट लेकर, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, कुछ इसी अंदाज में जैसे आप हमारे साथ इतने दिनों से पढ़ते आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद।